हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 42 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओ युआनी कहती है ये हेयर पिन बहुत अच्छी दिख रही है, ये तुम्हारे लुक्स को और अच्छा कर देगी। वो सभी शाओशेंग के ऊपर ट्रायल करते हैं, तुम ही अपनी शादी में पहन लेना। मैडम चेंग कहती है ऑफ कोर्स नॉट, व्हाइट कलर का पहनना बैड लक की निशानी होती है। बेटर यही है कि ये गॉर्जियस और एक्सपेंसिव हेयर पिन पहने। न्यानो की शादी में सभी उसे देखेंगे, हमें अपनी फैमिली की रेपुटेशन भी रखनी है। ये सोने की हेयर पिन मोटी के साथ भारी भी है, ये इस पे बहुत अच्छा लगेगा। शाओ युआनी कहती है सासू माँ सिंपल दिखना बेहतर है, तामझाम करने की जरूरत नहीं है। वेल ये चंदन की लकड़ी से बनी हेयर पिन ज्यादा अच्छी लगेगी। मैडम चेंग कहती है वो शादी कर रही है, मंदिर में साधु बनने नहीं जा रही है। ये कीमती क्राउन को देखो, ये बहुत महंगा है, ये इस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। शाओ युआनी कहती है पर ये उसकी ड्रेस के साथ कहाँ मैच हो रही है, मुझे नहीं लगता इस ज्वेलरी से कवर करने की जरूरत है, सिंपल बेहतर है। देखो ये फैन शेप हेयर पिन कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत सारी कैपिटल में लड़कियां सिर्फ इसी को पहनती है। मैडम चेंग कहती है तुम्हारी जनरेशन की औरतों में इतनी अकल कहाँ है जो इन सबको जाने। फैन हेयर पिन का मतलब होता है दूल्हा पक गया हो, ये अशुभ है। मेरे पास ये ड्रैगन और फीनिक्स हेयर पिन है, मैं इसे पहनाती हूँ। वो हेयर पिन हटाती है, शाओशेंग कहती है बस। वो हंसते हुए कहती है मदर, ग्रैंड मदर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एम्प्रेस ने वेडिंग गाउन और ज्वेलरी पहले से ही प्रिपेयर कर ली है, वो पैलेस के एम्ब्रॉयडर्स और क्राफ्ट्समैन बनाएंगे, ये बहुत अच्छे हैं। मैडम चेंग कहती है सच्ची? वो हंसती है और कहती है बहुत बढ़िया, इससे तो मेरे बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। वो बहुत खुश होती है, इससे ना तो मेरे पैसे बचेंगे बल्कि मेरा रुतबा और भी बढ़ जाएगा। शाओ युआनी कहती है क्या वाकई में एम्प्रेस ने सभी तैयारी कर ली है? मैंने सोचा नहीं था कि एम्प्रेस तुम्हारी मदर से ज्यादा तुम्हारे लिए सोचेगी। शाओशेंग कहती है ऐसी बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैजेस्टी और एम्प्रेस जीशेंग की शादी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो इतने सालों से वो उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, अब उन्होंने बहुत कुछ तैयारी रख रखी है। सो इस साल वो इन सबका यूज करना चाहते हैं। मैडम चेंग कहती है हाँ। शाओशेंग कहती है अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि मेरी शादी पैलेस से ही होगी, क्योंकि एम्प्रेस ने कहा है कि उन्होंने हमारे लिए वहाँ पहले से कमरे तैयार रख रखे हैं। मैडम चेंग सब सुनकर खुश हो जाती है। शाओ युआनी कहती है अच्छी बात है, ये गिफ्ट होगा मैजेस्टी और एम्प्रेस की तरफ से फॉर चेंग फैमिली, इससे हमारी फैमिली का ऑनर और भी बढ़ जाएगा। हम वैसे ही करेंगे जैसा वो चाहेंगे, हम तुम्हारी शादी पहले से ही करवाएंगे। वो सारी हेयर पिन शाओशेंग के सर से हटाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ शाओशेंग अकेले ही खड़ी होती है, तभी पीछे से युआनशन आता है और कहता है शादी पक्की होने के बाद लड़कियाँ अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में इतना क्यों सोचती हैं? शाओशेंग कहती है कि इंसान कब से मेरे पीछे चिपक ही गया है, परेशान करके रख दिया है। युआनशन कहता है तुम किसी के ख्यालों में इतना सोच रही थी कि तुम्हें होश ही कहाँ था कि मैं यहाँ आ गया हूँ। शाओशेंग कहती है क्या तुम्हें पता है मैं इतने दिनों से कितनी थकी हुई हूँ, मुझे शादी की गाउन और ज्वेलरी बार बार पहन के दिखाने पड़ रहे हैं। वो मेरे सर के साथ मेरे गले में भी इतने हैवी ज्वेलरी भी रख रहे थे, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम्हारी कमर में भी दर्द हो जाता। ओह पर तुम्हें ये सब नसीब कहाँ, तुम कहाँ शादी करने वाले हो, तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? युआनशन कहता है मैं शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ, शादी इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम ये सोच रही हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही शादी करने जा रही हो, वैसे भी शादी करने का क्या फायदा है, ये बस वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। तुम जैसे धमाकेदार लड़की ही ऐसा कर सकती है, देखो तुम्हें, तुम कैसी दिख रही हो, जैसे एक भूत दिखता है। मुझे तो तुम पहले वाली ही पसंद थी। शाओशेंग कहती है ऑब्वियसली, तुम्हें क्या पता कि प्यार में पड़ना कैसा होता है, तुम्हें नहीं पता कि किसी के बारे में सोचना कैसा होता है, पर शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के बाद मैं उसे हर रोज देख सकती हूँ और उससे कभी भी अलग नहीं होंगी। युआनशन कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे पहले ही शादी कर लूंगा, मैं वो सब तुमसे पहले एक्सपीरियंस कर लूंगा अपनी वाइफ के साथ। वो ये कहकर चला जाता है। तभी शाओशेंग कहती है युआनशन अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करा, सुना तुमने? यहाँ युआनशन एक लड़की की तस्वीर दिखा के कहता है इसे तुम सर्वगुण संपन्न लड़की कहते हो और ये अच्छी फैमिली से भी आती है। ऑफिसर काय वे बायलो माउंटेन के स्टूडेंट थे और उनकी बेटी। सर्वेंट कहता है उन्होंने कहा कि मिस काय 3 बजे तक कविताएं पढ़ सकती हैं और 7 बजे तक गाना भी गा सकती हैं। वैसे भी उनकी समझदारी के तो पूरी कैपिटल में चर्चे हैं। मैच मेकर ने कहा कि यह आपके लिए परफेक्ट मैच है। युआनशन कहता है मैच मेकर अंधा हो गया है क्या? कैसे मिस चाय मेरे लिए परफेक्ट मैच है? मैं युआन क्लान की मैडम के लिए बहुत कुछ नहीं चाहता हूँ, उसका दिमाग मिस चेंग के दिमाग से कमजोर होना नहीं चाहिए, वो मिस चेंग की तरह परेशानी खड़ी करने वालों से होनी नहीं चाहिए, वो मिस चेंग से ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। सर्वेंट कहता है मास्टर आपके एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। युआनशन कहता है तुम्हें समझना चाहिए मेरा जैसा हैंडसम और नॉलेजेबल इंसान पूरे कैपिटल में मिलना नामुमकिन है। भूलो नहीं युआन क्लान का नाम कई दशकों से है, जब बात अपनी होने वाली वाइफ की आती है तो क्या मैं ये डिमांड नहीं कर सकता हूँ? सर्वेंट कहता है मास्टर आप सही कह रहे हैं, बट आप हर लड़की का कंपैरिजन मिस चेंग के साथ क्यों कर रहे हैं? युआनशन कहता है मैं नहीं चाहता कि वो मुझे नीचे दिखाए, तुम्हें तो समझना ही चाहिए, मैं प्रेफर करूंगा कि हम शादी डायरेक्ट कर ले, बाकी के रिचुअल्स हम छोड़ दें। शादी की डेट लिंग बुई की शादी वाले दिन ही होनी चाहिए, जब वक्त आएगा सभी शादी अटेंड करेंगे
और मुझे कंग्रेचुलेट करेंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि शाओशेंग इसका क्या करेगी। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट कहता है, क्या ये पागल हो गया है? क्या ये वाकई में पागल हो गया है? यहाँ युआनशेन और शाओशेंग का आमना सामना होता है। शाओशेंग युआनशेन को अवॉइड करने की कोशिश करती है, बट युआनशेन उसे बार बार अटकता है। शाओशेंग कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? युआनशेन कहता है, मुझे मत बताओ कि तुमने कुछ मेरे में अलग नोटिस नहीं किया। शाओशेंग कहती है, तुम पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहे हो। युआनशेन कहता है, मेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। शाओशेंग चौंक के कहती है, मैं सोच रही हूँ कि वो बेवकूफ लड़की कौन है। युआनशेन कहता है, तुम उससे जेलस हो रही हो क्योंकि उसने मुझे चुना। वो लड़की काय फैमिली की बेटी है जो हैनन में रहते हैं। हमारा इक्वल स्टेटस है। वो 3 बजे तक पोयम भी पढ़ सकती है और 7 बजे तक गाना भी गाती है। वो इन सब में फेमस भी है। इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे तुम ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया हो। पहले मैंने तुम्हें कभी भी परेशान नहीं किया है ना। शाओशेंग कहती है, मैं इसलिए हंस रही हूँ ताकि तुम नाटक करना बंद करो। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो मजाक मजाक में काम करते हो। तुम कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचते हो। तुम्हारा रिश्ता, आई एम श्योर तुमने काय फैमिली के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जांच पड़ताल जरूर की होगी और ये श्योर जरूर किया होगा कि ये शादी तुम्हारे लिए बेस्ट है भी या नहीं। सो इसलिए तुमने शादी के लिए हाँ जरूर किया होगा। ये गाना और पोइट्री पढ़ने से कैसे रिलेट करता है? युआनशेन कहता है, तुम मुझे चालाक मत समझो, मैं शादी के लिए बहुत सिंसियर हूँ। ये तो बुरा। शाओशेंग कहती है, क्या ये इतना बुरा है कि तुम दहेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो जो भी काय फैमिली ने तुमसे मांगा? अगर तुम कहो तो मैं जीशेंग से कह के तुम्हें कुछ उधार दिलवा दूं। युआनशेन कहता है, वाकई में तुम्हारे पास अच्छा कहने के लिए कुछ है भी नहीं। मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि इस दुनिया में अब एक चार्मिंग और आउटस्टैंडिंग बैचलर की कमी हो जाएगी। शाओशेंग कहती है, इट्स ओके, अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो। नहीं तो शादी बिजनेस डील थोड़ी ना है, ये इतना बुरा भी नहीं होगा। युआनशेन कहता है, प्यार में पड़ना इसमें अच्छा क्या है? मेरी मदर की पहली शादी मेरे फादर के साथ नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, बट उनका होना या ना होना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इन सब के बारे में सोचोगी जैसा मैंने सोचा और फाइनली ऐसा फियांसी ढूंढोगी जो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। शाओशेंग कहती है, क्या एक्सपेक्ट नहीं किया? तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ कि मैं जीशेंग से मिली, है ना? मैं तो होप करती हूँ कि तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जो उसी की तरह अच्छा हो। और रुको, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा तो रिश्ता पक्का ही हो गया है। ओह, ये तो बुरा हुआ कि उसकी तरह तुम अब किसी और को ढूंढ ही नहीं पाओगे। बट अच्छी बात है क्योंकि शादी इक्वल स्टेटस की वजह से पक्की हुई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। युआनशेन सदमे में होता है। वैन जिया गेस्ट लिस्ट देख रहा होता है। चेंग एंग अपना काम कर रही होती है। वैन जिया कहता है, फोर्थ लेडी चेंग की शादी के लिए बहुत सारे गेस्ट हैं। तुमने हर फैमिली की रैंक के हिसाब से ये लिस्ट कैसे बना ली, वो भी बिना किसी मिस्टेक के? मैं सोच रहा हूँ कि तुम जैसी लायक लड़की से कौन शादी करेगा? चेंग कहती है, जूनियर मार्किस बैन मजाक करना बंद करें। मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी और आंट युआनी का ख्याल रखूंगी। वैन जिया कहता है, मैं जितनी भी लड़कियों से मिला उसमें तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो कुछ मैन उदास ना हो जाए। शाओगॉन सब कुछ बाहर से बातें सुनता है। वो इशारा करते हुए अंदर आता है, साथ में सॉन्ग भी अंदर आ जाता है। शाओगॉन कहता है, कौन सा मैन उदास हो जाएगा अगर यांग यांग शादी नहीं करेगी तो? क्या कहीं वो तुम तो नहीं? सॉन्ग कहता है, यंग मार्किस मैन आप हमारे घर रोज आ जाते हैं जिसकी वजह से यांग यांग डिस्टर्ब हो जाती है नैनो की शादी की तैयारी करने के लिए। कहीं तुम्हारा कुछ और गलत मोटिव तो नहीं यांग यांग को लेकर? चेंग कहती है, सीनियर मार्किस बैन शाओजुन में ट्रूप्स के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें इनकी चिंता थी कि कहीं वो अकेले घर पे रह न जाए, सो उन्होंने इन्हें यहाँ आने को कहा। वैन जिया एग्री करता है और कहता है, ग्रैंडफादर ने मुझे कहा कि तुम यहाँ सभी के साथ खाना खाओ। शाओगॉन कहता है, ओह तो तुम यहाँ खाना खाने आए हो? वैन जिया कहता है, चेंग रेजिडेंस का खाना बहुत डिलीशियस है। सॉन्ग कहता है, इवन यहाँ के लोग भी बेटर है ना? शाओगॉन हंसता है और उठता है। उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। वो कहता है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत अशुभ हो गया। यहाँ मैजेस्टी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हद हो गई, मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। वो दुश्मनों के साथ मिलकर कंट्री को धोखा कैसे दे सकता है और टोंगन्यू काउंटी को डेंजर में कैसे डाल सकता है? ये सभी लोग गधे हैं क्या? उनका सभी बातें बाहर से सुनता है। मुझे हर कोई कह रहा है कि मार्कस स्टीलिंग और उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दो। वो लोग मुझे कोई और सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर उन्हें ऑफिशियल पोजीशन पर रखने का क्या फायदा? तभी एम्प्रेस आती है। उन्हें काओ एम्प्रेस को ग्रीटिंग देता है। एम्प्रेस कहती है, काओ अब मैजेस्टी को इन्फॉर्म करे कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्हें काओ कहता है, एम्प्रेस मैजेस्टी को अभी अभी न्यूज मिली है, आज टोंगन्यू काउंटी हमसे छिन गया है। बहुत सारे ऑफिशियल मैजेस्टी को सलाह दे रहे हैं कि मार्कस स्टीलिंग के साथ उनकी फैमिली को ही खत्म कर देना चाहिए। मैजेस्टी 1 घंटे से उन पे भड़क रहे हैं, इसलिए वो आज किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। एम्प्रेस कहती है, तो मैं बाहर ही वेट कर लूंगी। वो खांसती है। उनका कहता है, एम्प्रेस आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, आप चैंक्री पैलेस में वापस क्यों नहीं चली जाती हैं? जैसे ही मुझे न्यूज मिलेगी मैं किसी को भेज दूंगा ताकि वो आपको इन्फॉर्म कर दे। एम्प्रेस कहती है, रहने दो, मैं यही वेट कर लूंगी। तभी वहाँ फर्स्ट वाइफ यू आ जाती है। वो एम्प्रेस से कहती है, आप अंदर क्यों नहीं जा रही हैं? एम्प्रेस कहती है, तुम यहाँ सही टाइम पे आई हो, अंदर जाओ और मैजेस्टी से बात करो। यू इधर उधर देख के कहती है, मैजेस्टी ने अपना खाना अभी तक नहीं खाया है। उनका कहता है, मैजेस्टी ने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, उन्होंने तो अभी तक एक बूंद भी पानी भी नहीं पिया है।
यू कहती है रिडिकुलस, क्या उसे लगता है कि वो अभी भी जवान है? क्या वो अभी भी अपने आप को आयरन मैन जैसा समझता है? वो एक डिश की प्लेट उठाती है और कहती है मैं अंदर जाती हूँ और चेक करके आती हूँ। उनका उससे कहता है मैजेस्टी किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं, बट यू अंदर चली जाती है। मैजेस्टी चीखता और कहता है मैंने कहा ना किसी को भी अंदर मत आने देना, गेट आउट। वो स्क्रोल फेंकता है जो गेट पे टकरा के गिर जाता है। यू ड्रामा करती है लगने का। मैजेस्टी भागते हुए आके कहता है हैंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें लगी तो नहीं? बुलाओ फिजिशियन को, बुलाओ जल्दी। यू कहती है रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, तुम कंटिन्यू करो। मैजेस्टी कहता है क्या कंटिन्यू करूँ? यू कहती है सामान फेंको, तुम ड्रामा करते हुए लग रहे थे। मैजेस्टी हंसता है और कहता है फिजिशियन को बुला ले और देख ले कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं है। तुम्हारी चोट ज्यादा लग गई तो चेहरा खराब हो जाएगा। यू स्क्रोल उठाती है और फेंकती है। वो कहती है अरे इसे फेंक के तो बड़े मजे आ रहे हैं। मैजेस्टी इन मेमोरेबल को फेंकने से तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होगा? तो मैं किसी को ऑर्डर करती हूँ कि वो यहाँ आग लेकर आए, इससे हम सभी मेमोरियल को जला के मजे करेंगे, इससे तो तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मैजेस्टी हंसते हुए कहता है आई एम सॉरी, वाकई में आई एम सॉरी, मुझे अपना गुस्सा इन मेमोरियल्स पे निकालना नहीं चाहिए था। मुझे देखने तो दो कि तुम्हें लगी है भी या नहीं। वो यू को हाथ लगाने की कोशिश करता है। यू हाथ हटा देती है। यू हंसती है। मैजेस्टी कहता है अरे, यू कहती है तुम क्या समझती हो कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि मैं यहाँ खड़ी रहूंगी और तुम्हें मेरे ऊपर सामान फेंक के मारने दूंगी? मुझे बस चिंता थी क्योंकि तुमने पूरे दिन से ना तो खाया और ना ही पिया। एहसान हटाने के लिए मैं बस तुम्हें मेरी चिंता करने देना चाहती थी। सही है ना? दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं। मैजेस्टी कहता है मुझे खुशी है कि तुम सही हो, तुम बदली नहीं, तुम्हें हारना कभी भी पसंद नहीं है। यू उसके मुंह में खाना डालती है और कहती है ये स्नैक इतने मीठे नहीं है या फिर करारे नहीं है, तुम्हें हारने की क्या जरूरत है जब तुम जीत सकते हो। मैजेस्टी कहता है तुम सही कह रही हो, सॉरी उन सभी के लिए। दोनों बैठते हैं। यू कहती है ये तो नॉर्मल है कि तुम डिसअपॉइंट हो टोंगी काउंटी के मजिस्ट्रेट और मार्केट चीलिंग से, क्योंकि वो दुश्मनों के साथ मिल गए। बट मुझे पता है कि तुम इन सब बातों से अपसेट नहीं हो कि तुमने एक काउंटी खो दी, वो इसलिए क्योंकि वो ऑफिशियल पे तुम्हें तरस आ रहा है जो बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं। मैजेस्टी कहता है सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। एट फर्स्ट उन ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लोगों को ऊपर उठाना चाहता था, बट पावरफुल फैमिली हमेशा मेरे रास्ते में रोड़े अटकाते थे। वो अपने ही लोगों को रिकमेंड करती है, इसलिए मैंने चेंगशी और यांग जोंग को सिलेक्ट किया जो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं, वो ही सबके खिलाफ जाकर। बट अब उन्होंने क्या किया, वो दुश्मनों से मिल गए। मुझे डर है कि आने वाले टाइम में मेरे लिए कहीं मुश्किल ना हो जाए। एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड वाले को अगर मैं ऑफिशियल पोजीशन दे दूं तो क्या ये उन ऑर्डिनरी बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए कहीं एंड तो नहीं? यू कहती है फिर भी तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अगर दूसरों के सामने तुम कह नहीं पा रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैजेस्टी कहता है 2 डिप्यूटी काउंटर। मजिस्ट्रेट ने देखा कि चेंगशी और यांग जोंग 2000 रिफाइंड कॉपर दुश्मनों के पास ले जाते हुए देखे हैं। उनके पास सॉलिड एविडेंस भी है। अब वो दोनों कहीं पे भी नहीं मिल रहे। मुझे लग रहा है कि कहीं उन्हें फंसाया तो नहीं जा रहा है, इसलिए उन्हें इनोसेंट प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने उन्हें पनिश भी किया तो मिस चेंग का क्या, जीशेंग के बारे में क्या, उनकी शादी का क्या, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा फिर से। यू कहती है मैजेस्टी एम्परर को कभी भी उलझनों में उलझना नहीं चाहिए। आप जो भी करें अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, तभी आप लोगों को खुश कर पाएंगे। मुझे आपकी जजमेंट पे ट्रस्ट है और उससे ज्यादा मुझे ट्रस्ट ऑफिशियल यान और मार्केट चीलिंग पे है। आई एम श्योर ये जितना दिख रहा है ये उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप चिंता ना करें, बस लॉ को फॉलो करें। हम मैटर को इन्वेस्टिगेट इन सब के बाद ही कर लेंगे। हमें मेक श्योर करें कि हम किसी के साथ भी गलत होने ना दें। यहाँ बाहर एम्प्रेस होती है, वो खांसती है। सर्वेंट जय कहती है मैजेस्टी अंदर खा रहे हैं। आई एम श्योर वो अब अपसेट नहीं हो रहे होंगे। अगर आपको चिंता है तो आप अंदर चली क्यों नहीं जाती? एम्प्रेस कहती है वाइफ यू ने मैजेस्टी को मना लिया, सो मुझे अंदर जाकर उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। वैसे भी इंपीरियल जजमेंट का अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगा। तभी उनका बाहर आता है। सर्वेंट जय कहती है उनका मैजेस्टी मार्केट चीलिंग के साथ क्या करने वाले हैं? उनका कहता है मैजेस्टी ने कहा है। तभी पीछे से यू आती है और कहती है मैजेस्टी ने कहा है कि सभी फैमिली मेंबर्स ऑफ मार्केट चीलिंग को जेल में डाल दिया जाए और उस पर कोर्ट पे सुनवाई भी हो। चेंग ब्रदर यानी चेंग चेंग और चेंगजी इन सभी में उनकी पोजीशन से हटा के हिरासत में ले लिया जाए। चेंग फैमिली के सबसे छोटे बेटे चेंग यंग और उसकी वाइफ को भी मिलिट्री कैंप से हिरासत में ले लिया जाएगा। एम्प्रेस कहती है मार्केट चीलिंग तो पेट्रियोटिक है, वो देश को धोखा क्यों देंगे? वैसे भी अगर मार्केट चीलिंग दुश्मनों के पास चले गए हैं तो उसमें इनकी फैमिली तो इनोसेंट है। शाओशेंग पैलेस में ही अपनी शादी की तैयारी कर रही है, उसे तो कुछ भी पता नहीं है कि टोंगी काउंटी में आखिरकार हुआ क्या उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहती है एम्प्रेस सारी सच्चाई को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे ताकि मार्केट चीलिंग के बारे में सब पता चल जाए कि वो दुश्मनों के साथ मिले हैं भी या नहीं। बट कंट्री का लॉ है, मैजेस्टी भी उसे चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। और रही बात मिस चेंग की, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। मैजेस्टी ने कहा है मिस चेंग और बुई का रिश्ता है, इसलिए वो लिंग फैमिली का भी हिस्सा है, इसलिए मैजेस्टी ने उसे छोड़ दिया है। सर्वेंट जय कहती है एम्प्रेस आप चिंता ना करें, मैजेस्टी ने मिस चेंग को छोड़ दिया है। तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है एम्प्रेस कुछ बुरा हुआ है। मिस चेंग को मार्केट चीलिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो पैलेस से जाने के लिए जिद कर रही है। वो कह रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ मरना पसंद करेंगे। एम्प्रेस कहती है क्या?
यहाँ शाओशेंग पैलेस से भाग के जा रही होती है। सामने से कैरेज आता है और रुकता है। उसमें से युआनशन आता है और कहता है शाओशेंग मेरे कैरेज से चलो। शाओशेंग कहती है क्या तुम्हें पता है? युआनशन कहता है ऑफिसर जू मैजेस्टी के सामने चिल्लाया था। कोर्ट में सभी को पता चल गया कि जनरल चेंग दुश्मनों से मिल गए हैं। घर चलो पहले, मैं एम्परर के सामने चेंग क्लैन के लिए गुहार लगाऊंगा। भले ही मुझे मैजेस्टी को नाराज भी करना पड़े, मैं फिर भी उनसे आर्ग्यू करता रहूंगा। शाओशेंग कहती है क्या तुम मेरे फादर पे ट्रस्ट करती हो? युआनशन कहता है जब मैं चेंग रेजिडेंस में पढ़ा रहा था मैंने कुछ टाइम जनरल चेंग के साथ भी बिताया। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि वो दुश्मनों से जाकर मिल गए हैं। भले लोग उन पे यकीन करें या नहीं, मोरोवर वो तुम्हारे फादर हैं। मैं ये सब बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। मेरे कैरेज में जाओ। शाओशेंग थैंक यू कहती है और युआनशन के कैरेज में भागते हुए अंदर चली जाती है। युआनशन अंदर पैलेस के जा रहा होता है। फाइनली मार्केट चीलिंग रेजिडेंस में सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े होते हैं। शाओ यानी कहती है चेंग फैमिली ने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि डिफेंडर इन चीफ ऑफिस खुद आकर हमें अरेस्ट करने आए हैं। जनरल कहता है चेंग शी ने टोंगयू काउंटी में मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर 2000 रिफाइंड कॉइन चुराए और दुश्मनों के साथ भी मिल गया है। मैजेस्टी ने फरमान जारी किया है मैडम चेंग आप बिना किसी लड़ाई झगड़े के सरेंडर कर दें। हमें मत सिखाओ कि तुम्हारे हस्बैंड ने कंट्री को धोखे के साथ हमसे लड़ने की योजना भी बना रहे हैं। शाओ यानी कहती तुम मार्केट चीलिंग रेजिडेंस में अपने आदमियों के साथ घुस गए और चेंग फैमिली पे गलत इल्जाम लगा रहे हो और तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारा खुशी से गले लगाकर वेलकम करें। भूलो मत मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉर में जाया करती थी, वो भी कई सालों से। मेरे पास भी मिलिट्री अकम्प्लिशमेंट्स हैं। अगर तुम्हें चेंग फैमिली को पकड़ना है तो तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। जनरल कहता है मैं यहाँ डिफेंडर इन चीफ ऑफिस के ऑर्डर पे आया हूँ ताकि मैं मार्केट चीलिंग रेजिडेंस को सील कर सकूं और सभी को पकड़ लूं जो उनसे मिले हुए हैं। मैजेस्टी के डिग्री के आगे तुम्हारी मिलिट्री अकम्प्लिशमेंट कुछ भी नहीं है। शाओ यानी कहती है मेरे हस्बैंड कभी भी दुश्मनों के साथ मिल ही नहीं सकते हैं। कुछ तो गलत हुआ है। हम डिफेंडर इन चीफ ऑफिस को फॉलो करेंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। वर्चुअस फ्लोस लाइक वाटर, पर हम क्रिमिनल नहीं है। हम क्राइम को कभी भी मानेंगे नहीं। जनरल कहता है तुम गिल्टी हो या नहीं, तुम होती कौन हो ये सब डिसाइड करने वाली? शाओ यानी कहते हैं तुम हमें फोर्स नहीं कर सकते हो। जनरल चेंग के लौटने के बाद तुम उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाओगे? वहाँ मैडम चेंग और चेंग एंग भी आ जाते हैं। मैडम चेंग कहती है अगर तुम मेरी फैमिली को छूने की कोशिश भी करोगे तो मैं आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगी। मैडम चेंग आगे बढ़ती हैं। शाओ यानी उसे रोकती है। सोंग कहता है अगर तुम मेरी फैमिली को हर्ट करोगे तो मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। शाओ गॉन्ग भी कहता है हाँ। जनरल कहता है जो अटक रहा है उसे जान से यहीं मार दो और उसके बाद मैजेस्टी को रिपोर्ट भी कर दो। सभी सोल्जर्स तलवार उठाते हैं। तभी चेंग एंग कहती है एक्सक्यूज मी जनरल, मैजेस्टी का रूल है कि कंट्री में वर्च्यू और कर्टसी रहे। वो कभी भी अपने लोगों को इतनी क्रूअल पनिशमेंट नहीं देते हैं। ये केस अभी तक ट्रायल पे पहुंचा नहीं है और चेंग फैमिली पे ये लगाए हुए सारे इल्जाम सही है या नहीं ये अभी तक प्रूव हुआ ही नहीं है और तुम हमारी जिंदगी लेना चाहते हो। इससे रायता और भी फैल जाएगा। मैडम चेंग कहती है बढ़िया। जनरल कहता है रायता और फैल जाएगा। मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि आज मुझे रोकता कौन है। वो इशारा करता है। सभी सोल्जर्स अपने अपने वेपन से चेंग फैमिली को टारगेट करते हैं। तभी शाओशेंग आती है और कहती है मैं। वो अंदर आती है और जनरल से कहती है मैजेस्टी अपना फाइनल वर्डिक्ट बताएंगे कि चेंग फैमिली ने रिबेल किया है या नहीं, बट तुम अपने पावर का अब्यूज करो ताकि तुम अपने पर्सनल दुश्मनी निकाल सको। क्या तुम जी के थक गए हो? जनरल कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं मैजेस्टी के ऑर्डर से यहाँ आया हूँ। मैंने कब अपनी पावर का अब्यूज किया और मैं कहाँ रिवेंज ले रहा हूँ? शाओशेंग कहती है तुम्हारी भतीजी ने मुझे लेक पे तक्का मार के गिरा दिया, इसलिए मैंने उस पर गंदा पानी डाला। मेरे फ्यूचर हस्बैंड ने तुम्हारे भाई की टांग तोड़ दी जो सेंसरेट में काम कर रहे हैं। क्यों? तुम्हें क्या लगता है क्या हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है? सो इसलिए तुम यहाँ हमसे उस बात का बदला लेने आए हो। जनरल कहता तुम अपने आप पे इतना मत डराओ। चेंग फैमिली तो गई, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हारा साथ देने से रहा। यहाँ खड़े मत रहो, इन सभी को अरेस्ट कर लो। तभी पीछे से युआनशन आकर कहता है स्टॉप इट। वो एक टोकन दिखाते हुए कहता है इंपीरियल ऑर्डर में इंक्लूड है कि मिस चेंग इस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगी। जनरल जू क्या आप इंपीरियल ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हैं? जनरल इशारा करता है। सभी सोल्जर्स अपने वेपन नीचे कर देते हैं। जनरल कहता है ऑफिशियल गुआन आप एक अटेंडेंट जेंटलमैन ऑफ हाई कोर्ट हैं। क्या आप गवर्नमेंट के काम में टांग अड़ाना चाहते हैं? युआनशन डिग्री उठा के कहता है कि मैजेस्टी ने एक नई डिग्री लिखी है और हाई कोर्ट इस केस को देखेगा। मैजेस्टी ने मुझे स्पेशली ऑर्डर किया है कि मैं सस्पेक्ट की फैमिली को हाई कोर्ट में ले जाकर उसे इंटेरोगेट करूं। इन्हें ले जाना है ना कि अरेस्ट करना है। ऑफिसर जू आपको क्या मैजेस्टी का इंटेंशन समझ आया? जनरल कहता है अपने सोल्जर से चलो यहाँ से। सभी वहाँ से चले जाते हैं। युआनशन अंदर आके ग्रीटिंग देता और कहता है मैजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं चेंग फैमिली को ले जाकर हाई कोर्ट में इंटेरोगेट करूं। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, सो आई होप आप सभी कोऑपरेट करेंगे। शाओ यानी कहते हैं थैंक यू ऑफिशियल युआन। मैं और मेरे बेटे अपने गुस्से में आकर मैजेस्टी के ऑर्डर को नहीं माना। आई एम श्योर इन सबके पीछे कुछ और भी हो सकता है। हम सभी हाई कोर्ट में जाएंगे और इंटेरोगेशन में सपोर्ट भी करेंगे ताकि हम अपनी बेगुनाही प्रूव कर सके। मैडम चेंग कहती है अरे हम सभी क्यों जाएं? शाओ यानी कहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं मैजेस्टी के लोग हैं। हम कंट्री को भी प्रोटेक्ट करते हैं सिंस हमारा सारा खर्चा इस कंट्री से मिलता है। सो इसलिए हमें कंट्री का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। हमें जरूर जाना होगा। युआनशन कहता है आप चलिए प्लीज। शाओ यानी कहती है सासू माँ यांग यांग अपनी ग्रैंड मदर को लेकर जाओ। चेंग यांग और मैडम चेंग के साथ धीरे धीरे सभी चेंग फैमिली वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग भी जैसे ही जाती है युआनशन उसे रोकते हुए कहता है मैजेस्टी तुम्हें लिंग फैमिली का मानते हैं क्योंकि तुम्हारी शादी लिंग बुई के साथ हो रही है, इसलिए इस केस में तुम्हारा कोई भी लेना देना है ही नहीं। जाओ चैंगकुई पैलेस में। शाओशेंग कहती है जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब
तक मैं चैंग फैमिली का हिस्सा हूँ। अगर मेरी फैमिली को अपराधी ठहराया जाता है तो मैं भी मरना पसंद करूंगी। आज के लिए थैंक यू मिस्टर युआन, वो ये कहकर आगे बढ़ती है। तभी शाओयुआन शाओशेंग को कर्रा चाटा मारती है। चैंग यांग पीछे से भागते हुए आते हुए कहती है, आंट आप गुस्सा ना करें, न्याओ ने ये सब चैंग फैमिली की सेफ्टी के लिए किया है। शाओयुआन कहती है, मैंने चाटा इसे इसकी बेवकूफी के लिए मारा है। हमें नहीं पता कि तुम्हारे फादर जिंदा है भी या नहीं। अगर चैंग फैमिली अपनी बेगुनाही प्रूफ नहीं कर पाई तो तुम अकेले ही चैंग फैमिली का खून लेकर जिंदा रहोगी। चाहे शाओशेंग सुनो ध्यान से, चाहे कुछ भी हो जाए चैंग फैमिली में तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, किसी भी कीमत पे जिंदा रहना, नहीं तो हमारी चैंग फैमिली के पूर्वज तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे फादर और मैं भी नहीं, अंडरस्टैंड। शाओशेंग की आंखों में आंसू होते हैं। शाओयुआन ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग रोते हुए जाते हुए देखती है, वो रोती है। तभी युआनशन उसे रोते हुए देखता है। शाओशेंग कहती है, ऑफिसर युआन, एनिमी के साथ मिलने के बाद पनिशमेंट क्या मिलती है? युआनशन कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया जाता है। मेल मेंबर्स का सिर काट के और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं। वुमेन को देश के बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। शाओशेंग कहती है, चाहे कुछ भी हो मैं ऐसा दिन कभी भी आने नहीं दूंगी। वो रोती है। यहाँ शाओशेंग यंगल पैलेस के बाहर घुटनों के बल बैठी होती है। बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है। उनका आता और कहता है, मिस चैंग आप वापस चले जाएं। अगर आप यहीं ऐसे नील करेंगी तो इससे मैजेस्टी को और भी परेशानी होगी। मैजेस्टी आपसे मिलेंगे भी नहीं। शाओशेंग कपकपाते हुए कहती है, मैजेस्टी मेरे फादर दुश्मनों के साथ कभी भी मिल नहीं सकते हैं। मैं जानती हूँ मेरा कहना इतना मायने नहीं रखता है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ। मैजेस्टी प्लीज आप एक बार मुझसे मिलिए। उनका कहता है, मिस चैंग बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर बारिश की वजह से आप बीमार हो गई तो? शाओशेंग कहता है, अच्छा यही होगा कि मैं यही मर जाऊं। मेरे फादर ने हमेशा इस कंट्री और लोगों की सेवा की है, बट अब उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो रहा है? इवन भगवान को भी पता है कि चैंग फैमिली के साथ कितना गलत हो रहा है। मैजेस्टी अंदर से शाओशेंग की बातें सुनता है। शाओशेंग कहती है, भगवान भी चैंग फैमिली के लिए भी रो रहे हैं। गर्मी में भी बर्फ पड़ रही है जब लोगों के साथ गलत होता है, और अब सर्दी में तूफान आता है, ये उसी की तरह है। मैजेस्टी सब सुनकर कहता है, तुमने सब सुना क्या? ये कैसी बातें कर रही है? पर गर्मियों में और तूफान सर्दियों में कहना क्या चाहती है? ये ऑब्वियसली कहना चाहती होगी कि मैं कितना घटिया इंसान हूँ। यूँ कहती है, अगर आपको मिस चैंग की चिंता है तो आप उसे अंदर बुला क्यों नहीं लेते? अगर दरवाजे पे खड़े होकर आप बातें सुनेंगे तो आपकी गर्दन अकड़ नहीं जाएगी? मैजेस्टी कहता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, अगर वो बारिश में रहना चाहती है तो रहे, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। इसका नेचर जिद्दी वाला क्यों है? बारिश की वजह से अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तो जब जीशंग वापस आएगा तो उसे बहुत दुख होगा। मुझे उसके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है, मुझे जीशंग के लिए बुरा लग रहा है। यहाँ बाहर शाओशेंग कहती है, अगर आज जस्टिस नहीं होगा तो मैं माउंट टाउन में जाकर भगवान से जस्टिस मांगूंगी। तभी क्राउन प्रिंस आता है। उन्हें कव कहता है, क्राउन प्रिंस अच्छा किया आप यहाँ आ गए, प्लीज मिस चैंग को मनाइए। तभी क्राउन प्रिंस भी नील करता है। कव कहता है, आप नील क्यों कर रहे हैं? आपके पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है। शाओशेंग कहती है, हाइनेस। क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मार्गेस चैंग एनिमी के साथ मिल गए हैं। अगर तुम पेटिशन लगा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शाओशेंग कहती है, अगर आपकी तबीयत बारिश की वजह से और खराब हो गई तो एम्प्रेस भी और चिंता करेंगी। वैसे भी मैजेस्टी ने आपके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन कुछ दिन पहले ही हटाई है। अगर आप इसमें फिर से इन्वॉल्व हो गए तो मैजेस्टी जब आपको दोबारा पनिश करेंगे तो आप क्या करोगे? क्राउन प्रिंस कहता है, तुमने मेरे केस में इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प किया था, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारे साथ माउंट टाउन में टाइटी से भी मिलने दो। उनका कहता है, आप ऐसा क्यों? अब क्या होगा? तभी पीछे से एम्प्रेस भी आती है। वो नकाओ को उसका अम्ब्रेला लेती है। शाओशेंग कहती है, एम्प्रेस कहती है, डरो नहीं, जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। शाओशेंग कहती है, क्या मैजेस्टी पत्थर दिल के हैं? वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, पर देखिए तो। शाओशेंग एम्प्रेस से कहती है, आप वापस चले जाइए, बारिश में मत रुकिए। एम्प्रेस मना करती है। अंदर मैजेस्टी कहता है, एम्प्रेस भी आए, उसकी तबियत ऐसे मौसम में और भी खराब हो जाएगी। अगर वो दोबारा बीमार पड़ गई तो उसे सही होने में और भी टाइम लगेगा। क्राउन प्रिंस भी यहाँ आ गया है, क्या उसे दोबारा पनिशमेंट लेने से डर नहीं लग रहा? यूँ कहती है, एम्प्रेस कमजोर है, वो ये सब झेल नहीं पाएंगी, तुम बाहर जाओ और चेक करके आओ। मैजेस्टी मुंह बनाते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। यूँ उसे धक्का मारती है। मैजेस्टी यूँ बाहर निकलते हैं। यूँ अम्ब्रेला खोल के देती है। मैजेस्टी आगे बढ़ता है। शाओशेंग उसे ग्रीटिंग्स देती है। मैजेस्टी कहता है, रहने दो, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, पैलेस में वापस चले जाओ, जिंजर सूप पियो और अपने आप को गर्म करो। शाओशेंग, क्या तुम मुझे इस पागलपंथी से ब्लैकमेल करना चाहती हो? मुझे तुम दोनों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। नॉर्मली तुम दोनों हमेशा रूल्स को फॉलो करते हो, अब क्या हो गया? जब से शाओशेंग पैलेस में आई है तब से तुम उसके साथ लापरवाही करते जा रहे हो। एम्प्रेस कहती है, मैजेस्टी इसमें शाओशेंग की गलती नहीं है, अगर वो यहाँ आती भी नहीं तो मैं आकर चैंग फैमिली के लिए जस्टिस मांगती। मैजेस्टी आप इसकी रिक्वेस्ट मान लें। मैजेस्टी कहते हैं, मार्केस चेरिंग एनिमी इसके साथ मिल गया, इस केस में सुनवाई की जाएगी। मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है, मैं उसे वापस ले नहीं सकता, भीख मांगना बंद करो। मैंने शाओशेंग को छोड़ दिया, मैंने उसे इन सबसे दूर रख रखा है। एम्प्रेस कहती है, मैजेस्टी, बट यू कहती है, एम्प्रेस आप कमजोर हैं, क्यों ना आप अंदर आए और अपने आप को गर्म करके जिंजर सूप पिए। मैजेस्टी मिस चैंग अनरीजनेबल पर्सन नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। वो बस जानना चाहती है कि टांगल काउंटी में आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि उसे उसके फादर की चिंता है। मैजेस्टी आप इससे एक बार मिल लीजिए। मैजेस्टी मिलिए ना। मैजेस्टी कहता है, ठीक है, काओ चैंग खुद जिंजर सूप तैयार करो और अंदर आओ। शाओशेंग थैंक यू मैजेस्टी को कहती है। मैजेस्टी ये कहकर अंदर चला जाता है। शाओशेंग एम्प्रेस को देखती है। एम्प्रेस एग्री करती है। यहाँ चैंग फैमिली जेल में बैठी होती है। तभी वानशन खाना लेकर आता है।
चेंगेंग उसे देखकर कहती है, मास्टर क्या आप हमें देखने आए हैं? आपने न्याओ से कुछ सुना? सॉन्ग कहते हैं, मास्टर युआन क्या आपके पास हमारे फादर की कोई न्यूज है? शाओगोंग कहते हैं, मास्टर युआन क्या न्याओ ठीक है? आज वो बहुत दुखी दिख रही थी, आप उसे कंफर्ट करा देना। युआन शान आगे बढ़ता है। शाओयानी कहती है, ऑफिशियल युआन क्या मैजेस्टी ने आपको बताया है कि वो सेकंड और थर्ड ब्रदर को कैसे पनिश करेंगे? हमारी वजह से यांग यांग फंस गई। सिंस मैजेस्टी ने शाओशेंग को छोड़ दिया है, क्या वो यांग यांग को भी छोड़ देंगी क्या? चेंगेंग कहती है, आंट मैं नहीं जाऊंगी, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं आप सभी के साथ यहाँ हूँ। मैं न्याओ की तरह चालाक नहीं हूँ जो सोच समझ कर सभी की हेल्प कर सकूं, पर एटलीस्ट मैं यहाँ रुककर आपकी और ग्रैंड मदर का ख्याल रख लूंगी। मैं कोई भी कंप्लेन नहीं करूंगी, भले ही कितनी भी बड़ी मुश्किल हो। आंट प्लीज आप मुझे यहीं रहने दो। यानशन कहता है, डोंट वरी, मिस्टर चेंग माउंट पाउलू में देखे जा रहे हैं। ऑफिशियल चेंग और उनकी वाइफ को भी हुआ काउंटी में हिरासत में ले लिया है। आपका सबसे बड़ा बेटा और उसकी वाइफ मिलिट्री कैंप में ही हिरासत में है, बट उनके साथी सोल्जर्स उनके लिए परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। डोंट वरी, हाई कोर्ट इस केस की जड़ तक जाएगा। जैसे ही सच सामने आ जाएगा आप सभी रिलीज हो जाएंगे। मैडम चेंग उठ के कहती है, सर क्या आप मेरी चेंगजी को भी बंदी बना लिया है? सर वो रोती है, भगवान कुछ तो दया करो। सर 2000 रिफाइंड कॉपर की क्या कीमत होगी? मैं सभी कुछ चुका दूंगी। क्या मैं मैजेस्टी को इन सब का पेमेंट नहीं कर सकती हूँ? मैं वो सब दे दूंगी जो शी ने लिया, मैं सब दे दूंगी। शाओयानी कहती है, सासू माँ आपको पता है 2000 रिफाइंड कॉपर की क्या कीमत है? आप उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। वैसे भी इस केस की सुनवाई हुई नहीं है, आप शी को दोषी कैसे दे सकती है? मैडम चेंग थूकती और कहती है, तुम मनुष्य हो, तुम्हें मेरे बेटे को लड़ाई में ले जाना नहीं चाहिए। मेरा बेटा मिलिट्री जनरल क्यों बना? वो सर फोड़ फोड़ के रोती है और कहती है, इससे बढ़िया तो हम घर में खेती करते। वो रोती है। वो युआनशान को पकड़ते हुए कहती है, सर मुझे रिश्वत के लिए कितना पे करना होगा? युआनशान कहता है, और मैडम चेंग कहती है, ये हर्टलेस वुमन अपने हस्बैंड को भी बचाना नहीं चाहती है, मैं ही सिर्फ उसे बचा सकती हूँ। कितना चाहिए बताओ मुझे, मैं उसे पे कर दूंगी। युआनशान कहता है, और मैडम मैजेस्टी इस केस को खुद ही देख रहे हैं, हम रिश्वत नहीं ले सकते। आज मैं आपको यहाँ खाना देने आया हूँ, क्यों ना हम कुछ और डिस्कस करें आपके खाने के बाद? मैडम चेंग एक कोने में जाकर कहती है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी सब करने से पहले। एटलीस्ट मैं पूरे शरीर के साथ तो मरूंगी। शाओयानी कहती है, अगर मदर इन लॉ नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम खाएंगे। केस को सॉल्व होने में टाइम लगेगा, जब तक हमारा नाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम भूखे नहीं मरेंगे। सॉन्ग कहता है, मॉम यू आर राइट, हम सभी खाएंगे। सभी एग्री करते हैं। युआन कहता है, इन्हें खाना दो। सभी खाना खाते हैं। मैडम चेंग ये सब देख के रोती है। यहाँ शाओशेंग जिंजर सूप पीती है। मैजेस्टी कहता है, मार्केट स्टीलिंग के केस के चक्कर में ना तो मैं खा पा रहा हूँ और ना ही मैं पी पा रहा हूँ, ये तुम इसे पी तो रही हो। फैमिली में नई परेशानी खड़ी हो गई है। शाओशेंग कहती है, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगी ताकि मैं कुछ तो कर सकूं, इसलिए मुझे पीना है। मैजेस्टी कहता है, जीशेंग को कैपिटल में गए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, देखो तो तुमने खुद के साथ क्या किया? तुम जीशेंग को इस तरह गिरने कैसे दे सकती हो? शाओशेंग पीती है और कहती है, अगर मैं उसे निराश नहीं करूंगी तो इसका मतलब मैं अपने पेरेंट्स को निराश कर दूंगी। मैजेस्टी कहता है, मैं वो कर रहा हूँ जो अकॉर्डिंग टू लॉ है। इस डेट अपने फादर के साथ गलत हुआ, ये सब कहने के बजाय तुम मुझसे पूछ के आओ कि वो क्यों एनिमी के साथ मिल गया। शाओशेंग कहती है, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई, आई होप मैजेस्टी आप एक्सप्लेन करेंगे। मेरी फैमिली कैपिटल में आराम से रह रही है और मेरी शादी जीशेंग से हो रही है। मेरे फादर के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी है नहीं। प्यार करने वाली मदर जो अपने बच्चों के साथ रह रही है, तो फादर क्यों कंट्री को धोखा देंगे और एनिमी के साथ मिलेंगे? मैजेस्टी कहते हैं, हाँ मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे फादर को अच्छे से ट्रीट किया, बट क्यों वो दुश्मनों से मिल गया? शाओशेंग कहती है, इसका मेरे पास कोई भी जवाब है ही नहीं और आपके पास भी नहीं है। इसका कोई कारण नहीं है कि मेरे फादर एनिमी से जाकर मिल गए हैं, therefore कोई मेरे फादर को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मैजेस्टी कहता है, मैंने प्रिंस योंग और पेंगकुंग को भी अच्छे से ट्रीट किया, बट वो भी हमारे खिलाफ हो गए। जो भी तुम कह रही हो इसे प्रूव नहीं होता कि तुम्हारे फादर को फ्रेम किया जा रहा है। शाओशेंग कहती है, उन धोखेबाजों और मेरे फादर का क्या कंपैरिजन हो सकता है? मेरे फादर उनकी तरह गधे नहीं है। मैजेस्टी कहता है, तुम्हारे बिहेवियर से लग रहा है कि तुम्हारे फादर समझदार है ही नहीं। शाओशेंग कहती है, मैजेस्टी आप मेरी इंसल्ट तो कर सकते हो बट मेरे फादर की नहीं। मेरे फादर वो फादर हैं जो अपने बच्चों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मेरे फादर यहाँ होते तो मुझे कभी भी बारिश में भीगने ही नहीं देते। वो रोती है। मैजेस्टी कहता है, बताओ मुझे। चेंगशी तोंगनी काउंटी में गया ताकि वो मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर मिलिट्री फंड को हैंडल कर सके। अगर वो कंट्री को धोखा नहीं दे रहा तो काउंटी मजिस्ट्रेट यान योंग के साथ मिलकर भागा नहीं होता, वो भी 2000 रिफाइंड कॉपर के साथ। हम अभी तक किसी भी बात का पता नहीं लगा पाए हैं, तो क्यों डिप्यूटी काउंटर मजिस्ट्रेट श्योर है कि वो दोनों एनिमी के साथ मिल गए? शाओशेंग, भले ही मैं तुम्हारे फादर पे ट्रस्ट करूं, बट सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल को भी बिलीव होना चाहिए। नाउ हमें 2000 रिफाइंड कॉपर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचा भी नहीं पाऊंगा। शाओशेंग कहती है, मैजेस्टी आप मुझे तांगवी काउंटी में पहुंचा दें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं पूरा 2000 रिफाइंड कॉपर को ढूंढने के लिए। मैजेस्टी कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम जैसी लड़की तांगवी काउंटी में जाना क्यों चाहती हो? ये शाओचन के पास है जो पेंग उनके कब्जे में है, ये बहुत डेंजरस है। शाओशेंग कहती है, मुझे डर नहीं लगता। जब मैं हुआ काउंटी में डेंजर में थी तब मैंने सर्वेंट को लीड किया एनिमी से लड़ने के लिए। जीशिंग ने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया है, मुझे घोड़ा चलाना भी आता है और मैं हथियार बनाना भी जानती हूँ। मैजेस्टी मेरे फादर मुझसे जितना दूर रहेंगे वो उतना ही डेंजर में होंगे। प्लीज मैजेस्टी प्लीज मुझे जाने दो ताकि मैं अपने फादर को ढूंढ सकूं। मैजेस्टी कहता है, बस करो, इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट पे छोड़ दो, तुम इन सब में इन्वॉल्व मत हो, पैलेस में ही रहो, जीशेंग का वेट करो, उससे शादी करो। शाओशेंग नील करती है और रोते हुए कहती है, मैजेस्टी प्लीज मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, मुझे आप तोंगली काउंटी में जाने दो
प्लीज मैजेस्टी। मैजेस्टी कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? काओ चाहिए। उना काओ अंदर आता है, वो ग्रीटिंग्स देता है। मैजेस्टी कहता है इसे चैंगवे पैलेस में ले जाओ, एम्प्रेस को कहना कि ये गिल्टी है, इसलिए आज के बाद ये चैंगवे पैलेस से बिना परमिशन के बाहर निकलेगी नहीं। उना काओ एग्री करता है। शाओशेंग रोती है और मैजेस्टी को देखती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।